नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है और साथ ही में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अगला वर्ष भी मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। अब इधर चारों तरफ चुनाव का माहौल बना हुआ है। जिधर भी देखिए आप YouTube चैनल्स पर उधर उसमें चुनावी विश्लेषण ही आ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये एपिसोड चुनावों से कुछ हटकर मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊं। ये जो आज का टॉपिक है मेरे एपिसोड का, ये जीएसटी के बारे में है, हमारे देश में बढ़ती हुई जीएसटी। और ये एक डिस्कशन बना हुआ है चारों तरफ। जो भक्त लोग हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमारी जीएसटी लगातार मंथ आफ्टर मंथ, महीने दर महीने बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, देश उन्नति कर रहा है, चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। और दूसरी तरफ अभी 2-3 दिन पहले मोदी जी ने एक चुनावी रैली के अंदर एकदम से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू, ये अनाउंसमेंट कर दिया कि ये 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन अगले 5 सालों तक दिया जाएगा। तो ये तभी जरूरी होता है जब एक पॉपुलेशन का, जनसंख्या का एक तबका हो, एक सेक्शन हो जो इतना डिस्ट्रेस में हो कि उनके लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। और साथ में मोदी जी ने ये भी कहा कि वे किसी को भी देश में भूखा नहीं सोने देंगे। तो क्या एक तरफ भुखमरी है और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जो जीएसटी के माध्यम से दिखाई जा रही है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी के बारे में आज का डिस्कशन है। आप लोगों को शायद याद होगा कि 1 साल पहले तक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हर महीने टीवी पर आकर ये कहती थी कि इस महीने हमारा रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये सिलसिला 2021-22 में चलता रहा और 2022 के मिडिल तक भी ये चलता रहा। लेकिन आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ महीनों से सरकार जीएसटी को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रही है। ना मोदी जी अब बोलते हैं, ना निर्मला सीतारामन कुछ बोलती हैं, और जीएसटी के बढ़ने पर बिल्कुल एक चुप्पी बनी हुई है। तो ऐसा क्यों है? तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यहाँ पे मैंने जीएसटी कलेक्शन हर महीने कितना हुआ है अप्रैल 2021 से लेकर अगस्त 2023 तक ये प्लॉट किया हुआ है। इसमें कुछ पीक्स आती हैं हर साल अप्रैल में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये इसलिए आती हैं कि ईयर एंड क्लोजिंग की वजह से जो बिजनेसेस हैं वो अप्रैल के शुरू में कुछ ज़्यादा जीएसटी अमाउंट उनका जो ड्यू होता है वो जमा कर देते हैं। तो आप इसमें काफ़ी सारा डेटा देख रहे होंगे, लेकिन आप परेशान नहीं हुइए। मैं एनालाइज करके केवल इसमें से 2-3 पॉइंट बहुत सिंपल तरह से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो आपको, जब आप विजुअली इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको ट्रेंड यहाँ बिल्कुल साफ नजर आएगा। 2021-22 में जीएसटी का एक बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखेगा। 2022-23 में ये लगभग एक फ्लैट हो गया है। जीएसटी कलेक्शंस कोई बड़े नहीं है, ये एक फ्लैट सा ट्रेंड है। और अभी 2023-24 में ये मई से लेकर जुलाई तक ये थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद फिर से कम हो गया। तो ये भी अभी कहना मुश्किल है कि ये बढ़ेगा या कम होगा। जीएसटी कलेक्शन के थोड़े से मैं नंबर्स आपको दिखा दूं। मई 2021 में जीएसटी कलेक्शन था 96,953 करोड़ रुपए। ये बढ़कर मार्च 2022 में 1,39,657 करोड़ हो गया। लेकिन अगले वर्ष 2020-23 में जीएसटी कलेक्शन बिल्कुल फ्लैट रहा। ये शुरू हुआ 1,39,954 करोड़ से, जो 2 महीने पहले जीएसटी कलेक्शन उसके बराबर ही था, और ये खत्म हुआ 1,43,029 करोड़ पे मार्च 2023 में। तो 2022-23 में हमारा जीएसटी कलेक्शन मंथ ऑन मंथ कुछ खास नहीं बढ़ा है, बिल्कुल फ्लैट ही रहा। और यही एक वजह है
जिसकी वजह से मैडम निर्मला सीतारामन ने प्रेस में आकर अनाउंस करना बंद कर दिया। खासकर जून 2022 के बाद वो कहीं भी नजर नहीं आई। हालांकि सितंबर 2023 में हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,62,712 करोड़ रुपए हुआ है और पिछले महीने अक्टूबर 2023 में 1,72,000 करोड़ रहा, जो कि एक रिकॉर्ड है और ऑल टाइम हाई है। लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादा इस पर हल्ला गुल्ला नहीं किया गया। सरकार की चुप्पी को समझने के लिए हमें जीएसटी के बारे में थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें थोड़ी बहुत मदद मिलती रहती है। और अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। ये सारा डेटा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जीएसटी के पोर्टल से लिया है। आप भी वहां जाकर ये देख सकते हैं। जीएसटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक है डोमेस्टिक जीएसटी, यानी कि जो घरेलू बिजनेसेस हैं उस पर जो जीएसटी आता है, वो उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी और सेस। तो ये कुल मिलाकर जो हमारे घरेलू बिजनेस है उस पर जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने ये अप्रैल 2023 का डेटा दिखाया है, इसमें घरेलू जीएसटी 1,51,161 करोड़ कलेक्ट किया गया था। उसके बाद एक और कंपोनेंट आता है जो आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि हम जो इंपोर्ट करते हैं सामान उस पर जो जीएसटी लगाया जाता है, वो अप्रैल 2023 में था 34,972 करोड़। इन दोनों को ऐड करके टोटल जीएसटी आता है 1,86,133 करोड़ रुपए। अगर आप परसेंटेज, एक रफ परसेंटेज की बात करें तो डोमेस्टिक यानी घरेलू जीएसटी लगभग 75% होता है लॉन्ग टर्म, और जीएसटी ऑन इंपोर्ट वो लगभग 25% होता है। तो जब हम जीएसटी के कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये जरूरी है कि इन दो कंपोनेंट्स यानी कि जो घरेलू जीएसटी कलेक्शन है उसको अलग से देखें और जो इंपोर्ट्स पर जीएसटी लगता है उसको हम अलग से एनालाइज करें, क्योंकि इन दोनों की बिजनेस सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं और कंडीशंस भी अलग होती हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा डाइवर्जन ले रहा हूँ और मैं बात करूंगा डोमेस्टिक जीएसटी यानी कि घरेलू जीएसटी के एक कंपोनेंट के बारे में जिसे कहते हैं सेस। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये पता चले कि कोरोना काल 2020-21 के बाद हमारी सरकार ने किस तरह से एक मिसहैंडलिंग की है जीएसटी को लेकर, और उसकी वजह से देश को घाटा हुआ है। और वो घाटा आज तक हम लोग यानी कि हम, आप और हर सिटीजन देश का उसकी भरपाई करता जा रहा है। 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था उस समय एक एडिशनल टैक्स जिसको सेस कहा जाता है वो भी लगाया गया था कुछ चीजों पर, और उसका कारण ये था कि जिन स्टेट्स को जीएसटी लगाने की वजह से नुकसान होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं हमारे देश में, तो उनका रेवेन्यू की भरपाई करने के लिए ये सेस लगाया गया, जिससे इससे जो पैसा आए वो इन स्टेट्स को एज अ कंपेंसेशन दे दिया जाए। जीएसटी लागू हुई थी जुलाई 1, 2017 से, और एडिशनल सेस ये लगाया गया था 5 वर्ष के पीरियड के लिए। तो जून 30, 2022 को सेस खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। क्योंकि जीएसटी कानून इतनी जल्दबाजी में सरकार ने उस समय लगाया था कि ये सेस डिस्ट्रीब्यूट करने के फॉर्मूले पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और ये फॉर्मूला इतना खराब था कि उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट स्टेट्स को देना था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका जीएसटी रेवेन्यू कितना है। और इसी वजह से जब पैंडेमिक आया और सेल्स बहुत कम हो गए, तो इसके बजाय कि जीएसटी कंपनसेशन कम होता,
उसकी वैल्यू उतने की उतनी रही, जिसकी वजह से सेंटर को पैसा उधार लेकर स्टेट्स को देना पड़ा। इसी वजह से 2020-21 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.1 लाख करोड़ ये बोरो किए और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ बोरो किए। कुल मिलाकर केंद्रीय सरकार को लगभग 2,70,000 करोड़ मार्केट से उठाने पड़े, केवल इसलिए कि उन स्टेट्स को कंपेंसेशन बरकरार रखा जाए, हालांकि सेल्स हुए नहीं थे। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि सेस कितना लगाया जाता है और किस वस्तु पर। पान मसाले पर 60% है, एरिएटेड वाटर जो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक वगैरह इत्यादि, उस पर 12%, टोबैको प्रोडक्ट्स पर काफी ज्यादा सेस है, ये 65% से लेकर 204% तक हो सकता है टोबैको विद गुटखा, और अन्य चीजों पर ये सेस के रेट्स हैं। इसके अलावा कोल जो हम इंपोर्ट करते हैं, लिग्नाइट और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट पर 400 रुपया पर टन है, ये हमारे पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जो सबसे ज्यादा आप लोगों को अफेक्ट होगा वो है मोटर व्हीकल्स का टैक्स, जो 15% है मिड रेंज गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों पर 1%, और जो गाड़ियां हम लोग ज्यादातर खरीदते हैं मिडिल क्लास में, जो 1500 सीसी के आसपास की है, उन सब पे 15% सेस लगाया जाता है। तो अगर आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि पिछले साल से सेस हटा दिया जाएगा और गाड़ियों की कीमत सस्ती होगी, ऐसा नहीं हुआ। और टोबैको जो लोग इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो खराब चीज है, वो लोग सबसे ज्यादा सेस इस वक्त दे रहे हैं। अब वापस चलते हैं जीएसटी कंपोनेंट्स की जो हम बात कर रहे थे। इस ग्राफ में इंपोर्ट्स जीएसटी अलग कलर में है, ब्राउन कलर में, और डोमेस्टिक यानी कि घरेलू बिजनेस पर जो जीएसटी है वो नीले रंग में है। ये एरोज जो आप देख रहे हैं ये ट्रेंड दिखाता है, जो मैंने पहले बात की थी, ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है, ये ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेंड है। और यहाँ पर पहले 2023 में पहले 4 महीने में ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया है। और डोमेस्टिक अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक जीएसटी भी बढ़ा है, और 2022-23 में ये ट्रेंड नीचे को आया है, कम हुआ है उस वर्ष, और 2023 के पहले 5 महीनों में ये वैसा ही ट्रेंड है जैसा कि इंपोर्ट्स दिखा रहे हैं, पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। जीएसटी हमारे देश में उसका उतार चढ़ाव हमारे इंपोर्ट्स पर निर्भर है। इंपोर्ट्स और घरेलू बिजनेस के जीएसटी में सीधा सीधा संबंध है। जब इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो लोकल जीएसटी भी बढ़ता है, ये बिल्कुल साफ है। 2021-22 एक स्पेशल साल था क्योंकि ये रिकवरी का ईयर था। इस समय कोरोना की दूसरी वेव खत्म हुई थी और हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही थी। 2022-23 एक नॉर्मल ईयर था, जब इंपोर्ट्स कम हुए तो यहाँ जीएसटी कम हो गया, जब ये बढ़ा जीएसटी तो जब आईजीएसटी बढ़ा तो जीएसटी भी बढ़ गया। इस वर्ष 23-24 में अभी से केवल 5 महीने का डेटा आया है, ये देखना पड़ेगा ये ट्रेंड्स कैसे हैं। तो ग्रोथ रेट आप जीएसटी की देखेंगे, जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो पिछले 2 सालों में 19.4% से बढ़ा है। 2021-22 और 22-23 का मैंने एनालिसिस किया है, इन 2 सालों का। ये एवरेज पर मंथ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इंपोर्ट्स पर जो जीएसटी है उसकी ग्रोथ 25% रही है, एवरेज पर मंथ इधर दिया हुआ है। और टोटल ग्रोथ अगर इन दोनों को जोड़ दें तो लगभग 21% जीएसटी कलेक्शन ग्रो किया है इन 2 सालों में। एवरेज जीएसटी पर मंथ इधर मैंने दी हुई है। तो यहां तक तो ठीक था, देखने में सुनने में ये आंकड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है वो जरा सा देख लीजिए। घरेलू बिजनेस में ये 19% जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ कहाँ से आई? उसका मेन रीजन था इन्फ्लेशन। ध्यान दीजिए 21-22 के फिगर्स का, होलसेल प्राइस में जो इन्फ्लेशन रहा है वो 10% से ऊपर रहा है।
या हालांकि ज्यादातर पीरियड में ये 12, 13, 15% तक भी रहा है। और इसी बीच रिटेल इन्फ्लेशन वो लगभग 6.5 से 7% के बीच में रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो जीएसटी ग्रोथ में जो बढ़त है उसका एक मेन कारण इन्फ्लेशन था। और ये मेरी अंतिम स्लाइड है, ये इंपोर्ट्स के बारे में है। अगर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं तो उसमें देश की मुश्किलें क्यों बढ़ जाती हैं? वो इसलिए बढ़ती हैं कि जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारा घाटा बढ़ जाता है। 22-23 में हमारा घाटा इंपोर्ट्स में $263 बिलियन था। पहले 5 महीने में हमारा घाटा लगभग $100 बिलियन हो चुका है। तो पीयूष जी गोयल जी जब कहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टारगेट हमने मीट कर लिए, वो एक कॉस्ट पर आ रहे हैं, दे आर कमिंग एट अ कॉस्ट। और केवल यही नहीं कि ये इंपोर्ट्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमारे इंपोर्ट्स में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण रहा है एक्सचेंज रेट। हमारे रुपए की वैल्यू गिरती गई है, उस वजह से लगभग 7.7% प्राइसेस केवल एक्सचेंज रेट की वजह से बढ़ी है। वर्ल्ड इन्फ्लेशन 5% था, तो 12 से 13% जो ग्रोथ थी वो सिर्फ रुपए की कीमत और वर्ल्ड इन्फ्लेशन की वजह से हुई है। तो दोस्तों ये थी जीएसटी की कहानी। समरी में यही है, 21-22 इसलिए बढ़ा था कि कोरोना रिकवरी पीरियड था। 22-23 में कोई डोमेस्टिक ग्रोथ जीएसटी में हुई नहीं है, केवल इन्फ्लेशनरी ग्रोथ हुई है। ये साल पहले 5 महीने में भी ट्रेंड पिछले जैसा ही है, लेकिन साल के अंत में ये देखेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।